नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज एक बार फिर प्रजापति समाज की उथल पुथल को देखिए और उसे जानिए और उसे समझने की कोशिश करिए। आखिर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और प्रजापति समाज को महज उंगुल भर भी भागीदारी नहीं मिली। आज हम बात करते हैं जिला मुजफ्फरनगर की। जिला मुजफ्फरनगर में कुछ लोग रमेश प्रजापति जब भागीदारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे तो कुछ लोग उनका दुष्प्रचार कर रहे थे। वे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में रह करके दुष्प्रचार कर रहे थे कि प्रजापति समाज के इस व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी में अपने रसूख को बनाए रखना चाहते थे। खतौली में लगातार प्रजापति समाज पहले विधानसभा में टिकट मांग रहा था, उसके बाद में पार्षद व वहां के नगर पालिका यानी अध्यक्ष, जिसे चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन के लिए उन्होंने उम्मीदवारी के लिए टिकट मांगा, लेकिन उन्हें कोई भी किसी किस्म की भागीदारी नहीं दी। यानी ढाक के वे ही तीन पात, चौथा लगता नहीं, पांचवे की नहीं होती आस। बुढ़ाना में योगेश प्रजापति दमदार तरीके से अपनी दावेदारी कर रहे थे। ढोल धपाड़े बजाते हुए जुलूस के साथ में उनका अभिवादन किया जा रहा था, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया गया। ऐसे बहुत से समाज के लोग रह चुके हैं जो लगातार भागीदारी दिखाना चाहते थे, जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार उनके लिए गुलामों की तरह काम करते रहे, लेकिन आज उन्हें निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध से कोई मक्खी को फेंक देता है। आज हम जब भागीदारी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी व संघ से जुड़े हुए लोग आग बबूला हो जाते हैं और ग्रुप में कुछ भी अनाप शनाप लिख देते हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं। आज मैं उन चीजों पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं। लगातार बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर आरडी प्रजापति लगातार बोलते हुए आए हैं। लगातार वे पाखंड से दूर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ही समाज के लोग उनके विपक्ष में बैठ जाते हैं। आपको पता भी है कि धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। धीरेन्द्र शास्त्री का जहां मठ बना है, जहां आश्रम बना है, उस आश्रम में प्रजापति समाज के लोगों की जमीन दबी हुई है। और न केवल प्रजापति समाज के लोगों की जमीन दबी हुई है, बल्कि कश्यप समाज, निषाद समाज व अन्य ऐसे छोटे छोटे समाज की दुकानें भी दबी हुई है। उसी बात को लेकर के आरडी प्रजापति ने उनका साथ दिया और धरने पर बैठ गए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को सत्ता के रसूखदार लोगों ने हिलने तक नहीं दिया। वहीं पर वहां के एमएलए जो ब्राह्मण समाज से है, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का खूब जमकर साथ दिया। यहां तक कि शिवराज चौहान की भी वहां चली तक नहीं। उसके बाद आरडी प्रजापति लगातार इस बात को लेकर के हमलावर हैं। लगातार दिन रात आरडी प्रजापति धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हैं और वे कहते हैं कि हे प्रजापति समाज के लोगों, अब तो जाग जाओ, अब तो जागने का वक्त आ गया है। आप इस पाखंड में मत घुसो। इस पाखंड ने आपको बर्बाद करके रख दिया है। आप कहां जा रहे हो? कौन से अंधविश्वास में जा रहे हो? आप आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, इंग्लिश की तालीम, अंग्रेजी की तालीम पाने के बाद भी आप रूढ़िवादिता में घुसे हुए हो। यही समझाने की कोशिश लगातार आरडी प्रजापति करते आए हैं, मगर हमारे नौजवान इस बात को अन्यथा में ले लेते हैं और उनके ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर वो अंधभक्ति का मैल चढ़ा हुआ है जिसे वे साफ करना नहीं चाहते। आखिर बुंदेलखंड का आप पूरे बुंदेलखंड में
आप जानते नहीं हैं किस तरह का भेदभाव वहाँ के लोगों के साथ में किया जाता है। वहाँ प्रजापति समाज व उनकी समकक्ष जातियों को किसी बड़ी जाति के आगे यानी दबंग जातियों के आगे या यूं कहिए दबंग लोगों के घर के आगे जूते पहनकर निकलने भी नहीं दिया जाता। ऐसे में आरडी प्रजापति इस हक और हिस्से के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में विधायक होने के बाद राजेश प्रजापति को एक ब्राह्मण समाज का दारोगा नीचे बैठा लेता है। यह बात दूसरी है कि वह आवाज बुलंद होती है और इसे राजेश प्रजापति स्वीकार नहीं करते हैं और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लेकिन उनकी ताकत तो देखिए, वे एक दरोगा एमएलए को नीचे बैठाता है और ऊंची आवाज में बात करता है। फिर भी हमारे समाज के लोग हैं समझने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो केवल अपने मतलब से यानी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए प्रजापति समाज को लगातार गुमराह करते हैं। ऐसे कमेंट आप हमेशा वीडियो में देखते रहते होंगे, किस तरह लोग कमेंट करते हैं और किस तरह कहते हैं, क्योंकि या तो उन्हें जानकारी नहीं है या वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता नहीं हूं कि यदि वे राजनीति कर रहे हैं उन्हें इन तमाम चीज़ों की जानकारी होगी और उन्हें इन चीज़ों की जानकारी होनी भी चाहिए। आज यदि पूरी लिस्ट में देखें तो प्रथम चरण का चुनाव है, लेकिन एक भी महापौर, मैं नगर पालिका अध्यक्ष या चेयरमैन या नगर पंचायत का अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन नगर निगम की बात कर रहा हूं जो मेयर बनते हैं, जहां महापौर बनते हैं, एक भी प्रजापति समाज का नहीं है। अब आप यदि कहेंगे कि दूसरी पार्टी ने आपको कितना हिस्सेदारी दी, कितनी आपको किस पार्टी ने दिया, तो यह तो असमंज की स्थिति पैदा इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रजापति समाज के 99% लोग वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। यदि आप भारतीय जनता पार्टी को पोषित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, उम्मीदवार नहीं बनाती है, तो समझ लीजिएगा कि इससे घटिया बात और कुछ हो नहीं सकती। कुछ लोग मैंने देखे बहुत खुश हो रहे थे कि अतीक अहमद को मार डाला। बेशक अतीक अहमद जैसे लोगों को मर जाना बेहतर होता है, मर जाना चाहिए। यह वही कहानी, वही इतिहास एक बार फिर दोराहे पर आकर आपको खड़ा कर देता है। जिस समय आप बाबा बुलडोजर का जश्न मना रहे थे और सबसे पहले बुलडोजर दिव्यांशी गार्डन पर चला, यानी विनोद प्रजापति जो परसपा के नेता थे, यानी जब हम दोराहे पर खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कह रहे थे और बुलडोजर बाबा का बुलडोजर अपने सर पर लगा करके जश्न मना रहे थे, वही बुलडोजर ने हमारे घरों को ढाने का काम किया। भले ही उस समय हम सोच रहे हो कि यह मुस्लिमों का घर ढाएगा, लेकिन उस समय वह घर हमारा ढाया जा रहा था। उसके बाद वही बुलडोजर लोनी के मांगेराम प्रजापति के घर पर चला। उसके बाद वही बुलडोजर ब्रजेश प्रजापति के घर पर आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वही बुलडोजर गायत्री प्रजापति की कई बिल्डिंगों को ध्वस्त करता हुआ निकल जाता है। उसके बाद वही बुलडोजर दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस को जमीन दोज कर देता है। इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ हो सकती है? जिस बात को आप लगातार उठाते रहे हैं क्योंकि आपके पेट में रोटी है। जिस आदमी के पेट में रोटी नहीं होती उससे जाकर पूछिए। यदि इस तरह इनकाउंटर करना
कानूनन सही है तो बंद कर दीजिए ये तमाम अदालतें, बंद कर दीजिए तमाम पुलिस स्टेशन और बंद कर दीजिए तमाम सीबीआई, ईडी। इन सब की जरूरत कहां रह गई? इसलिए तो यह लगातार इनकाउंटर पर इनकाउंटर कर दीजिए और इनकाउंटर कर दीजिए उन लोगों का जो कि इनके सवजातीय है। संजय सिंह का इनकाउंटर करिए। इसी तरह से समाज के बहुत सारे लोग, बहुत लंबी फहरिस्त है जो इनकाउंटर की लिस्ट में आ जाती है, उन सब का इनकाउंटर कर दीजिए। आखिर क्यों नहीं करते उनका इनकाउंटर? इनकाउंटर क्या उन्हीं लोगों का होगा जो कि धर्म विशेष से नाता रखते हैं, या ओबीसी वर्ग के लोगों का इनकाउंटर होगा, या एससी एसटी के लोगों का इनकाउंटर होगा? उन लोगों का इनकाउंटर आखिर क्यों नहीं होगा? उन लोगों को आप हाथरस की घटना से बचा लेते हैं। हाथरस में यदि ठाकुर समाज के लोग दुष्कर्म जैसी स्थिति पैदा करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और उसकी जीभ को काट देते हैं, उसको भी उसके भाई के नाम, दीपक नाम के लड़के के नाम पहुंच देते हैं। आखिर यह कब तक चलता रहेगा? देश में स्थिति जातीय द्वंद्वता की है, धार्मिक नहीं। धर्म के नाम पर तो मात्र डराना रह गया है। आपको धर्म का नाम दिखाकर डराया जाएगा। यदि पुलिस आपको पकड़ कर ले जाती है तो अब यह स्थिति आ चुकी है कि पता नहीं वो आपका इनकाउंटर कर दे या नहीं। आप यदि सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो पता नहीं कब आपके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है। मगर हमारे कुछ लोग, हमारे ही समाज के लोग, अपने ही भाई बहन तमाम इन बातों को इग्नोर करते हुए मजे ले रहे हैं। लेकिन आज मेरा घर जल रहा है, कल आपकी बारी है। यह देख लेना और सोच लेना। आज भी अगर आप नहीं समझे तो जिंदगी भर आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। यही हालात उस समय थे जब इंदिरा गांधी थी, तब ओबीसी नहीं समझा। यही हालात उस समय थे जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और आपको हक और हिस्सा दिलाने की बात कर रहे थे, और ये वही लोग थे जो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके आत्मदाह कर रहे थे। उस समय भी हम नहीं समझे और आज भी हम उस स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ कौन कर रहा है, आपको पता ही नहीं। आप केवल एक अंधभक्ति में, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। दरअसल अतीक अहमद का इस तरह का साजिश के तहत उनका मर्डर क्यों किया गया? क्योंकि सतपाल मलिक सीधे कह रहे हैं कि पुलवामा हमले में प्रधानमंत्री ने चुप रहने के लिए कहा था। उस पुलवामा हमले में गलती हमारी थी क्योंकि हम नहीं उतार सके। और इसमें केवल एक ही सैनिक नहीं था, प्रजापति समाज के प्रदीप प्रजापति भी थे जो शामली से बिलोंग करते थे। वे भी इसमें शहीद हो गए थे, लेकिन उनके नाम का शहीद स्मारक आज तक भी नहीं बना। बनत गांव के रहने वाले प्रदीप लगातार सुर्खियों में बने रहे। वहां पर तमाम नेता भी गए, तमाम लोगों ने उन्हें सांत्वना भी दी और प्रदीप इसी पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। लेकिन या तो आप राजनीति के अगले अध्याय को जानते नहीं हैं, यदि जानते हैं तो आप जानबूझकर इस समाज को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सामाजिक न्याय व्यवस्था, सामाजिक सरोकार, समता का अधिकार आपको तभी मिल सकता है जब आप अपनी आवाज को उठाना जानते हो। जब तक आप अपनी आवाज को उठाएंगे नहीं, जब तक आपको यहां कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। आपसे एक नर्म निवेदन है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने की कोशिश करें ताकि जागृति और राजनीति के हर पहलू को समझा जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से
सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराने की भी कोशिश करें। अपने आप तो खुद लाइक कर ही दें।